हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्रैकर्स। आज हम करेंगे साइंस क्लास 5 का चैप्टर 9 सॉइल, जिसमें 50 एमसीक्यूज होंगे। बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ वेयर प्लांट्स ग्रो। जमीन की जो सबसे टॉप लेयर होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं उसे क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सॉइल। दूसरा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल होल्ड्स द मोस्ट वाटर। जमीन की वो कौन सी लेयर है जिसमें सबसे ज्यादा वाटर होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्ले सॉइल। क्वेश्चन 3 है, व्हाट डू डीकम्पोजर्स इन द सॉइल डू। जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो जमीन में क्या करते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन 4 है, सैंडी सॉइल फील्स, जो सैंड होती है वो कैसे फील होती है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रफ एंड ड्राई। सैंड देखेंगे जिसे हम रेत कहते हैं उर्दू में, वो क्या होती है? रफ होती है और ड्राई होती है। क्वेश्चन 5 है, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग मोस्ट प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट होती है? कौन सा टाइप? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, लूमी। क्वेश्चन 6 है, व्हाई इज मॉइस्चर इम्पॉर्टेंट इन द सॉइल। जमीन में मॉइस्चर जो है वो क्यों जरूरी होता है? राइट ऑप्शन इज सी, हेल्प्स प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर। मॉइस्चर जो है प्लांट्स को हेल्प करता है वाटर अब्जॉर्ब करने में। क्वेश्चन 7 है, What happens to sandy soil when water is poured on it? अगर सैंड है उसके ऊपर पानी गिराया जाए तो क्या होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, अब्जॉर्ब क्विकली। रेत के ऊपर अगर पानी फेंके तो वो क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन 8 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज अ डीकम्पोजर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अर्थवॉर्म। क्वेश्चन 9 है, विच कंपोनेंट ऑफ सॉइल गिव्स इट अ डार्क कलर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ह्यूमस। ह्यूमस जो है वो जमीन को डार्क कलर देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें डेड मैटर जो भी होता है वो इंक्लूडेड होता है, जिसकी वजह से वो डार्क कलर देता है जमीन को। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमस इन द सॉइल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एड न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 11 है, विच सॉइल टाइप इज बेस्ट एट होल्डिंग वाटर। वो कौन सी जमीन की टाइप है जो वाटर अच्छे से होल्ड करके रखती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्ले। क्ले में सबसे ज्यादा पानी होता है। क्वेश्चन 12 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज रफ एंड ड्रेन्स वाटर क्विकली। राइट ऑप्शन इज ए, सैंड। क्वेश्चन 13 है, विच सॉइल टाइप इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लोमी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, ये प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट क्ले का टाइप है। क्वेश्चन 14 है, व्हाट डू रूट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स हैं सॉइल से, जमीन से क्या अब्जॉर्ब करती हैं? तो राइट ऑप्शन होगा सी, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स जिसको भी, जिस प्लांट को भी मिलते हैं वो रूट्स के जरिए मिलते हैं। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ दीज अफेक्ट्स हाउ सॉइल होल्ड्स टुगेदर। राइट ऑप्शन होगा सी, मॉइस्चर। मॉइस्चर जो है वो इम्पैक्ट करता है कि जमीन कितना टाइटली पार्टिकल्स को स्टिक करके रखती है। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतने ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़ के रहेंगे। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ दीज इज अ नॉट कंपोनेंट ऑफ सॉइल। सॉइल का कंपोनेंट नहीं है, वो बताना है। राइट ऑप्शन होगा सी, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो सॉइल का कंपोनेंट नहीं है। क्वेश्चन 16 है, विच सॉइल कंपोनेंट प्रोवाइड्स एयर टू द प्लांट रूट्स। तो राइट ऑप्शन होगा डी, पोर्स। जमीन में किसी भी तरह के जो पोर्स होते हैं जो हम ऐसे नहीं देख सकते, वो रूट्स को हवा प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन 18 है, विच सॉइल टाइप इज स्टिकी एंड हार्ड टू डिग व्हेन वेट। कौन सी सॉइल की जमीन की टाइप है जो स्टिकी होती है और उसको खोदना बहुत मुश्किल होता है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, क्ले। क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, जिसकी इसलिए उसे खोदना भी मुश्किल होता है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट हैपेंस टू द सॉइल व्हेन वाटर मूव्स थ्रू इट।
अगर ज़मीन के ऊपर पानी जो है वो बह जाए तो उसे क्या कहेंगे? राइट ऑप्शन इसका होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी राइट होगा, इरोजन। सॉइल इरोजन कहते हैं जब जैसे कभी सैलाब वगैरह, फ्लड वगैरह आता है तो ज़मीन के ऊपर पानी बह जाता है, ऊपर वाली लेयर जब खत्म हो जाती है तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। क्वेश्चन 20 है, विच प्रोसेस कॉजेज लॉस ऑफ टॉप सॉइल ड्यू टू विंड और वाटर। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा वो प्रोसेस है जिसकी वजह से जो टॉप सॉइल, टॉप लेयर होती है, वाटर या हवा की वजह से उतर जाती है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, इरोजन। क्वेश्चन 21 है, लाइफ इन द सॉइल इंक्लूड्स, जो सॉइल के अंदर लाइफ होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तो राइट ऑप्शन होगा सी, माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। क्वेश्चन 22 है, हाउ डज ह्यूमस हेल्प्स प्लांट्स। ह्यूमस जो है वो प्लांट्स को कैसे हेल्प करता है? राइट ऑप्शन होगा सी, एड न्यूट्रिएंट्स। जो ह्यूमस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमस में जो डेड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हेल्प करते हैं प्लांट्स को ग्रो करने में। क्वेश्चन 23 है, विच फैक्टर अफेक्ट्स सॉइल टेक्सचर द मोस्ट। सॉइल का जो टेक्सचर है उसे कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सॉइल पार्टिकल साइज। जो सॉइल के टाइप्स होते हैं उनमें डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट साइजेस होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल टेक्सचर जो है वो सॉइल पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप रेत में देखेंगे, सैंड जिसे हम कहते हैं, उसके पार्टिकल्स मोटे होते हैं जिसकी वजह से वो जुड़ते नहीं हैं। ऐसे ही क्ले में देखें तो पार्टिकल्स बिल्कुल बारीक होते हैं, आपस में स्टिक हुए हुए होते हैं। क्वेश्चन 24 है, अ सॉइल सैंपल दैट इज सॉफ्ट होल्ड्स मॉइस्चर एंड क्रम्बल्स इजीली। सॉइल का कौन सा वो सैंपल है जो सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर होता है जिसमें, और इजीली क्रम्बल मतलब हम उसको मोड़ सकते हैं किसी भी शेप में? तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन डी, लूमी। लूमी सॉइल टाइप है जिसमें सारी जो क्वालिटीज होती हैं किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, उसमें वो सारी क्वालिटीज होती हैं। क्वेश्चन 25 है, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग राइस। राइस को ग्रो करने के लिए कौन सा सॉइल टाइप बेस्ट है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्ले। क्यों? क्योंकि राइस को ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है और क्ले में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, वो सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी के चैप्टर्स आप चैनल विज़िट करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 26 है, आफ्टर अ हैवी रेनफॉल द सॉइल नियर अ रिवर स्टार्ट्स वॉशिंग अवे, व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड। अगर रेनफॉल हुई है और दरिया के साइड पे ज़मीन जो है वो पानी वहाँ से गुज़र रहा है तो वो कौन-सा प्रोसेस होगा? राइट ऑप्शन पढ़ा हमने पहले भी, ऑप्शन बी, इरोजन। पानी ज जहाँ से भी गुज़रता है उसकी टॉप लेयर होती है ज़मीन की, उसको बहा के ले जाता है तो उस प्रोसेस को हम इरोजन कहते हैं। क्वेश्चन 27 है, अ फार्मर ऑब्जर्व्स दैट वाटर डज़ नॉट स्टे इन हिज फील्ड फॉर लॉन्ग, व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोस्ट लाइकली प्रेज़ेंट। अगर एक किसान है वो ये ऑब्जर्व करता है कि उसकी ज़मीन में पानी ज़्यादातर खड़ा नहीं रहता, तो वो कौन-सी ज़मीन की टाइप है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सैंड। क्योंकि सैंड जो है वो सबसे कम वाटर को होल्ड करके रखती है। क्वेश्चन 28 है, इन अ साइंस एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स मिक्स्ड सॉइल विद वाटर एंड लेट इट सेटल, दे ऑब्जर्व लेयर्स फॉर्मिंग, व्हाट डज दिस शो। साइंस एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स ने क्या किया कि ज़मीन को जो पानी के साथ मिक्स करके रखा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया लेयर्स बन गई, तो ये क्या शो करता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जब तो पानी में डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलकर अलग अलग उन्होंने लेयर बना ली। क्वेश्चन 29 है, इफ अ प्लांट इज विल्टिंग डिस्पाइट रेगुलर वाटरिंग, विच सॉइल प्रॉपर्टी मे बी द इशू। अगर प्लांट को हम रोज रेगुलर पानी देते हैं फिर भी वो विल्ट हो रहा है, मतलब मुरझा रहा है, तो उस कौन सा कॉज हो सकता है, इशू हो सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाटर रिटेंशन। फिर हम चेक करेंगे सॉइल का कौन सा टाइप है। वाटर रिटेंशन जिसमें कम है, तो किसमें कम होती है? सैंड में, मे बी सैंड। तो सैंड जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन 30 है, अ गार्डनर चूजेस लूमी सॉइल फॉर हिज वेजिटेबल्स गार्डन, व्हाई। एक गार्डनर है वो लूमी सॉइल जो है, सॉइल का टाइप है वो चूज करता है अपने वेजिटेबल्स गार्डन के लिए, तो वो क्यों? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट सपोर्ट्स गुड प्लांट ग्रोथ। जो लूमी सॉइल है
उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉइस्चर होता है, इसीलिए वो आइडियल होती है किसी भी क्रॉप के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। क्वेश्चन 31 है, आफ्टर प्लांटिंग a tree, a student covers the soil around it with dry leaves. What soil function is he supporting? एक बच्चा है, प्लांट लगाता है और उसको जो है प्लांट दूसरे प्लांट के लीव से कवर कर देता है, तो वो कौन सा फंक्शन जो है सपोर्ट कर रहा है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ह्यूमस फॉर्मेशन। क्योंकि ड्राई लीव्स जो हैं वो डिके होकर, डीकम्पोज होकर ह्यूमस बन जाएंगे, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो उसे हम ह्यूमस कहेंगे। क्वेश्चन 32 है, व्हाई इज अ क्ले सॉइल नॉट सुइटेबल फॉर ग्रोइंग रूट वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स? जो क्ले टाइप है सॉइल का, वो सूटेबल क्यों नहीं है वो वाली वेजिटेबल्स उगाने के लिए जिसमें रूट्स होते हैं, जैसे कैरेट्स हो? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट इज हार्ड एंड स्टिकी। जो क्ले सॉइल होती है वो हार्ड होती है और स्टिकी होती है, जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो सकते। क्वेश्चन 33 है, अ चाइल्ड नोटिसेस मशरूम्स ग्रोइंग इन वेट सॉइल, व्हाट डज दिस इंडिकेट? एक बच्चा है वो नोटिस करता है कि मशरूम्स जो हैं वो गीली जमीन में ग्रो हो रहे हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ डीकम्पोजर्स। क्योंकि मशरूम्स वहीं ग्रो होते हैं जहाँ पे डीकम्पोजर्स एक्टिव होते हैं। क्वेश्चन 34 है, अ साइंटिस्ट फाइंड्स डार्क क्रम्बली सॉइल विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज दिस? एक साइंटिस्ट जो है वो फाइंड करता है डार्क क्रम्बली सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो कौन सी टाइप होगी सॉइल की? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ह्यूमस रिच। जहाँ भी डार्क का वर्ड आएगा वहां पे हमें पता चल जाएगा कि ये ह्यूमस जो है उसकी बात हो रही है। क्वेश्चन 35 है, विच ह्यूमन एक्टिविटी मोस्ट इंक्रीजेस सॉइल इरोजन? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी है वो जो सॉइल इरोजन को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कटिंग फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन जो है वो सॉइल को एक्सपोज कर देती है, जिसकी वजह से जमीन की टॉप लेयर बहने में बहुत आसान हो जाती है। क्वेश्चन 36 है, व्हाई इज सॉइल इरोजन डेंजरस फॉर एग्रीकल्चर? सॉइल इरोजन जो है डेंजरस क्यों है एग्रीकल्चर के लिए? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट रिमूव्स फर्टाइल टॉप सॉइल। हमने पढ़ा इरोजन में टॉप लेयर जो है जमीन की वो रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर में मुश्किल आती है, क्रॉप्स को ग्रो करने में मुश्किल होती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स सारे बह जाते हैं। क्वेश्चन 37 है, व्हाट प्रैक्टिस हेल्प्स रिड्यूस इरोजन ऑन स्लोप लैंड? कौन सी प्रैक्टिस जो है हेल्प कर सकती है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के लिए? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कॉन्टोर प्लॉइंग। ढलान पर लकीरों में हल चलाना इरोजन को रोकने में मददगार होता है। क्वेश्चन 38 है, इन अ ड्राई एरिया विच सॉइल वुड बी द लीस्ट सूटेबल फॉर फार्मिंग? अगर एक ड्राई एरिया में कौन सा सॉइल का टाइप जो है वो लीस्ट सूटेबल होगा? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सैंड। क्योंकि पहले ही ड्राई एरिया है और सैंड भी जो है वाटर रिटेंशन सबसे कम होता है सैंड का, इसीलिए लीस्ट सूटेबल होगा ड्राई एरिया में। क्वेश्चन 39 है, विच एक्टिविटी वुड मोस्ट डैमेज सॉइल हेल्थ ओवर टाइम? वो कौन सी एक्टिविटी है जो जमीन की सेहत को सबसे ज्यादा डैमेज करेगी टाइम टू टाइम? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केमिकल फर्टिलाइजर्स ओवर यूज। एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये ओवर टाइम डैमेज कर सकता है जमीन को। क्वेश्चन 40 है, A farmer adds organic composite to his fields. What benefit does this bring? किसान है जो ऑर्गेनिक कंपोजिट जो है वो अपनी जमीन में यूज करता है, तो उसका कौन सा बेनिफिट होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इंक्रीजेस सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन 41 है, व्हाट हैपेंस टू सॉइल टेक्सचर आफ्टर रिपीटेड प्लॉइंग विदाउट रेस्ट? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट लूजेस स्ट्रक्चर। ज्यादा हल चलाने में जमीन से जमीन जो है वो टूट जाती है और क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं होती। क्वेश्चन 42 है, विच ऑफ दीज बेस्ट इम्प्रूव्स वाटर रिटेंशन इन अ ड्राई सॉइल? अगर ड्राई सॉइल है, ड्राई जमीन है, तो उसमें वाटर रिटेंशन कैसे इम्प्रूव की जा सकती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मल्च। मल्च प्रिवेंट्स इवापोरेशन एंड होल्ड्स मॉइस्चर। मल्च जो है वो पानी को जमीन में रोक के रखता है। क्वेश्चन 43 है, वाई डू फार्मर्स यूज कवर क्रॉप्स? जो किसान हैं फसलों को कवर क्यों करके रखते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड एयर न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन 44 है विच सॉइल शोज क्रैक्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स एंड होल्ड्स वाटर ड्यूरिंग रेन। कौन सी सॉइल की टाइप है जो ड्राई सीजन्स में उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं और वाटर भी होल्ड करके रखती है ड्यूरिंग रेन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्ले। क्ले की जो मिट्टी होती है सूखने पर फट जाती है और जब वो उसके ऊपर पानी फेंका जाए तो वो ज्यादातर पानी को होल्ड करके रखती है। क्वेश्चन 45 है विच प्रैक्टिस कॉजेज सॉइल पोल्यूशन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी थ्रोइंग प्लास्टिक इन अ सॉइल। क्वेश्चन 46 है व्हाट मेक्स सॉइल फर्टाइल एंड सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ह्यूमस। ह्यूमस जो है जमीन को जरखेज बनाता है। क्वेश्चन 47 है व्हाई इज सॉइल इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए सॉइल क्यों इम्पोर्टेंट है। राइट ऑप्शन होगा सी इट ग्रोज फूड। ऑफ कोर्स जमीन जो है हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें हमें फूड मिलता है। क्वेश्चन 48 है हाउ डू प्लांट रूट्स हेल्प प्रिवेंट इरोजन। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो इरोजन होने से कैसे बचाती हैं। तो राइट ऑप्शन होगा सी दे बाइंड सॉइल पार्टिकल्स। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखती हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन जो है वो प्रिवेंट होता है, कम होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है विच सॉइल टाइप वुड मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम एडेड ऑर्गेनिक मैटर। राइट ऑप्शन होगा सी सैंड। क्वेश्चन 50 है व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी हाउ फास्ट डिफरेंट सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पोरिंग इक्वल वाटर एंड टाइमिंग एब्जॉर्प्शन। आप डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स जो हैं वो रखेंगे सेम टाइम में और इक्वल वाटर जो है सबके ऊपर फेंकेंगे तो देखें फिर पता चल जाएगा कि कौन सी जमीन जो है ज्यादा पानी को होल्ड करके रखती है। ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट। अभी तक अगर आपने दूसरे मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो चैनल को विजिट करके आप प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज।